नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। आज महाआंदोलन का चौथा दिन है और यहाँ पे स्टूडेंट लगातार डटे हुए हैं रात दिन, और अभी तक आयोग और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब मांगे लिखित में मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ के छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि जब तक लिखित में मांगे नहीं मानेंगे, जब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो मेरे साथ हैं अरविंद सर, जो अमरण अनशन पर बैठे हैं, लगातार दूसरा दिन है। सर की मैंने अभी सुबह देखा, आपको डाला भी, कवर भी किया कि तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो सर, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है जी। शुक्रिया सर। क्या स्थिति बनी हुई है अभी यहाँ पे? स्थिति सामान्य है और हम लोग तो मूड बना के बैठे हैं। 7-8 दिन बोला गया कि 7 जनवरी को हियरिंग है 83-87-13% को लेके, तो बच्चे तो 7 जनवरी तक भी बैठेंगे। और अगर शासन को लगता है कि 7 जनवरी को क्लियर ही हो जाएगा तो आश्वासन, इतना विश्वास है तो लिख के दे दो, हम लोग चले जाएंगे। तो हमारी मांग हमें लिख के दे दी जाए। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो ठीक ही है। अब थोड़ा सा खाना नहीं खाएंगे, अगर 2-4 दिन हो गए तो अंदर कमी तो रहेगी, कमजोरी भी रहेगी, है ना। तो बाकी तो ठीक ही है। अभी चक्कर थोड़ा से आ गए थे, बाकी अभी तो बढ़िया फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन चलाने की कंडीशन में है, भविष्य में भी रहेंगे। मांग स्वीकार कर लिया तो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना कहना चाहूँगा, मांग अभी जल्दी स्वीकार कर लोगे तो बात MPPSC के एग्ज़ाम तक ही रह के रुक जाएगी। आप जितना विलम्ब करोगे ये आंदोलन उतना बड़ा बनेगा। अभी केवल इसमें MPPSC के बच्चे हैं। सोच कर देखो, अगर इसमें SI के बच्चे भी शामिल हो जाएं, सोच कर देखो इसमें अगर पटवारी के बच्चे शामिल हो जाएं जो भ्रष्टाचार से बहुत ग्रसित हैं और क्रोधित हैं, तो और फिर वो अनशन पर बैठे हैं। और इसमें से आज 15 लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। अभी मैंने रोका है। मैं मालूम है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। संडे तक अगर नहीं हुआ निर्णय तो फिर हम धीरे धीरे करके अनशन पर बैठना शुरू करेंगे और फिर हमारी मांगें बढ़ती जाएंगी। फिर हम वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। तो मैंने सुना है कि टीचरों पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आपकी कोचिंग तोड़ दी जाएगी आप यदि आंदोलन ख़त्म नहीं करते हैं तो। मंदबुद्धि अधिकारी होते हैं, उनके इस प्रकार के भाषण होते हैं। सत्ता की सनक बोलती है। ADM साहब बोल रहे थे कोचिंग तोड़ देंगे, तोड़ दो कोचिंग, तो हम वही करेंगे जो बाकी फिर काम किया जा रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है। कोई अधिकारी होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि सत्ता की सनक में क्या बोला जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि सब शांति से हो, हम भी यही चाह रहे हैं सब शांति से हो, लेकिन ये सही है। देखो, मध्य प्रदेश की सभी कोचिंग साथ दे रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व्यक्तिगत तौर पर कोचिंगों के डायरेक्टरों को परेशान कर रही हैं। मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैंने देखा कि कुछ छात्र बाइकआउट, फलानी कोचिंग बाइकआउट, ढिकानी कोचिंग, आप ये ना करिए। ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग का संचालक आपका साथ नहीं देना चाहता, पर हम लोगों की कायरता की वजह से प्रशासन इनका ऊपर इतना हावी है। डायरेक्टली कॉल जा रहे हैं थानों से, बड़े बड़े अधिकारियों के, अगर ऐसा किया तो वैसा कर देंगे। तो वो एक डर है, उस डर की वजह से नहीं सामने आ रहे हैं। अब उन कोचिंग संचालकों का वो डर का हो या उनकी कायरता जो आपको प्रवासित करनी है। डर तो सबको लगता है, परिवार भी सबका है, मेरा भी डर है, मुझे भी परिवार है, लेकिन डर तो लगता है मरने के लिए, जीने के लिए। इस देश में जीना कठिन है, मरना बहुत आसान है। और जीने में संघर्ष हो तो जीने का मज़ा अलग है। तो मैं बस उस संघर्ष को चुनौती दे रहा हूँ। ये भी तय है, आंदोलन का परिणाम तो सुनिश्चित है, सकारात्मक ही होगा। और मैं तय करके गया हूँ कि या तो मांग होगी और मेरी अंतिम सांस तक यहाँ बैठूंगा। हिलाने की हिम्मत तो किसी में नहीं। और आंदोलन सफल भी हो गया तो जिस प्रकार से जिला प्रशासन की कायरतापूर्वक हरकतें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आगे प्रभावित होंगी। हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिस प्रकार की वो क्रियाविधि करना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। कानूनी रूप से हम कोचिंग चला रहे हैं, कोई लूप होल है नहीं हम लोगों के पास, और जिनके लूप होल हैं वो तुमको दिखेंगे नहीं आंदोलन में। एक और कि आपकी एक सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही कि 4 दिन से आप घर नहीं गए, तो आपका पूरा परिवार सुबह यहाँ पे बैठा था। मैंने पहले कहा कि परिवार सबके हैं, और चूँकि मैं इंदौर में रह रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिली है, बीवी बच्चा है, बाकी सब जो मेरे चाचा, दाऊ, पिताजी सब मेरे गृह जिला भिंड में रहते हैं। तो हालांकि मेरे भाई आए हैं मेरे साथ, और उन्हें जब मालूम चला तो मेरे भाई खड़े हुए हैं। आप चाहे तो कैमरा दिखा सकते हैं। वो मेरा छोटा भाई है। तो तीनों भाई आए हैं साथ में, और पूरे परिवार का सपोर्ट है। और मेरे पिताजी ने कहा है
फ़ोन करके कि या तो तुम्हें वहाँ जाना नहीं था, और अगर गए हो तो काम पूरा करके ही लौटना, भिंड का नाम बदनाम नहीं करना, वो तो नहीं होने दूंगा। आगे आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति बहुत स्पष्ट है। पूरा आंदोलन अहिंसात्मक होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यह आंदोलन संविधान का अनुसरण करेगा, सरकार करे या ना करे, ऑफिसर करे ना करे। हम आज भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, कल भी बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक मेरे शरीर में सांस है या फिर जब तक मेरी बातें नहीं मान ली जाती। यहाँ पे चल रहा है कि जिस छात्राओं के लिए ना तो कोई बायो टॉयलेट है और जो सुविधाओं को रोक दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। उसका कारण है ना, ये लाडली बहना योजना वाला राज्य है। यहाँ महिला पुलिस अधिकारी है ही नहीं, सब पुरुष वाले हैं। तो इन पुरुषों को नहीं समझ में आ रहा है महिलाओं की क्या समस्या है। अधिकारी तो बन गए हैं, सिंपैथी नहीं है। खासकर पुलिस प्रशासन में जो एडीएम साहब है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनकी सनक से समझ में आ रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को मैंने 3 बार विनम्र निवेदन किया है और जिस प्रकार से वो रिप्लाई करता है, ऐसा लगता है कि ये सत्ता उनकी खुद की स्वयं की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। शायद उनके घर में बीवी ना हो, बहन ना हो, उसे मालूम नहीं है कि महिलाओं की समस्याएं क्या है। और पुलिस प्रशासन में, जिला प्रशासन में कोई महिला अधिकारी है ही नहीं, महिला कांस्टेबल तक नहीं है, क्योंकि पद ही नहीं भरे गए हैं। तो लाडली बहना जितनी भी मध्य प्रदेश में है, तुमको जो मिलता है पैसा, उसका परिणाम ये है कि तुमको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तुम्हारे बच्चे परेशान भी है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार चौथा दिन है आज छात्र बैठे हुए हैं और कई छात्राओं कल देखा होगा आपने कि छात्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी, आज सुबह सर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो छात्र डटे हुए हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। यह आंदोलन आपका अपना आंदोलन है, आपकी अपनी मांगें हैं। धन्यवाद।